हमारी सरकार नहीं काम करती है, वोट के लिए नहीं काम करती है। हमारी पहली प्राथमिकता राष्ट्र है, हमारे लोग हैं, हमारा देश है। और देश में जो भी लोग हैं जो वोट देते हैं हम उनके लिए भी काम करते हैं, और जब वोट नहीं देते हैं हम उनके लिए भी काम करते हैं। कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारे प्रधानमंत्री का नारा है। लेकिन हम चार भाई यदि हैं, चार भाई चार जगह काम करते हैं, उसको अलग अलग तो काम करते हैं ना। तो कोई उसमें पीछे है, कोई आगे है, कोई किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, किसी का स्वास्थ्य स्थिति ठीक नहीं है, तो उसको किस तरह हम ट्रीट कर सके, इसके लिए हमारी जानकारी हमें होनी चाहिए। न करवाने का फैसला लिया है, लेकिन सियासत है। कई लोग कह रहे हैं बिहार चुनाव के मद्देनजर ये फैसला लिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू जी हैं, उनसे जानेंगे, जुड़ेंगे। कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष का मांग था, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, वो लोग मांग कर रहे थे, वो लोग पटाखे छोड़ रहे हैं, लेकिन आपने भी तो वो कह रहे जो हम लोग झुका दिया आप लोगों को। विपक्ष के लिए मुद्दा हो सकता है, हमारे लिए प्राथमिकता है, और हम निश्चित रूप से अपने प्रधानमंत्री जी को, अपने मुख्यमंत्री जी को, एनडीए के सभी नेताओं के लिए बधाई देना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे कि आम लोगों को जो अपने आगे बढ़ाने का जो प्रयास शुरू से करते आ रहे हैं, ऐसी नहीं है कि पहला प्रयास प्रधानमंत्री जी ने किया है। पहली बार देश की राजनीति में 27% जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग, अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनके लिए उतने मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया, ये पहले कभी नहीं हुआ था। ये तो कहा जाता है जो जात की बात करेगा, ऐसा आपने भी देखा होगा, जात की बात करना सही नहीं है, जात बांटना सही नहीं है, बात करते हैं। लेकिन हम चार भाई यदि हैं, चार भाई चार जगह काम करते हैं, उसको अलग अलग तो काम करते हैं ना। तो कोई उसमें पीछे है, कोई आगे है, कोई किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, किसी का स्वास्थ्य स्थिति ठीक नहीं है, तो उसको किस तरह हम ट्रीट कर सके, इसके लिए हमारी जानकारी हमें होनी चाहिए। और यह भारतीय जनता पार्टी एनडीए परिवार है, और परिवार के लोग कोई सुख में रहे, कोई दुख में रहे, तो जो नीचे हैं उनको आगे लाना हमारी नेता की, हमारे परिवार के मुखिया की जवाबदेही है। तो अपनी जवाबदेही का पालन कर रहे हैं, इससे हमें खुशी है। क्या आप मानते हैं जो झुकाने का काम किया गया आप लोगों को? देखिए, उनको भ्रम है। अभी पिछड़ा वर्ग के लिए जो अति पिछड़ा आयोग जो बनाया गया, पिछड़ा वर्ग आयोग आजादी के बाद पहली बार एनडीए के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग आयोग बना कि पिछड़े वर्ग की स्थिति क्या है, उसके लिए हम किस तरह बेहतर काम कर सके। अभी एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भी पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, कमीशन की तैयारी करते हैं, उन्हें पीटी क्वालिफाई करने पर 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, पहले से दी जा रही है, नई योजना नहीं है। हमारी सरकार पहले से उनके प्रति चिंतित है कि हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग, अति पिछड़ा वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, महादलित वर्ग के लोग, आदिवासी लोग, अल्पसंख्यक लोग, वो किस तरह प्रोग्रेस कर सके, और विकसित बिहार, विकसित भारत की परिकल्पना में उनका कैसे उनको हम आगे बढ़ा सके। और जो 2047 में प्रधानमंत्री का सपना है विकसित भारत बने, हमारा बिहार और देश सबसे आगे रहे, तो उसमें सबको आगे उत्थान करना जरूरी है। जब सबका उत्थान होगा, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, सबका विश्वास होगा, तभी भारत आगे बढ़ेगा, तभी बिहार आगे बढ़ेगा। और इसमें लिए यह मील का पत्थर साबित होगा। हम सभी को चिन्हित करेंगे, उनकी क्या स्थिति है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, जो लोग पिछड़े हैं उन्हें मुख्य धारा में लाना यह सरकार की प्राथमिकता है। और विपक्ष से भी हम आग्रह करेंगे कि विपक्ष का काम सरकार का सकारात्मक सहयोग करना है, वो भी करें। और सरकार अच्छा काम कर रही है, इसमें सबको स्वागत करना चाहिए। चर्चा ये भी है मंटू पटेल जी, जो पहलगाम में जो घटना हुई थी उसके बाद सभी लोग ये आशा लगाए हुए थे जो मोदी सरकार कुछ बड़ा करने वाले हैं, लेकिन बिहार चुनाव को देखते हुए जाति का जनगणना फैसला ले लिया गया। चुनाव से इसका कोई रिलेशन नहीं है। सरकार हमारी पहले से इस पर काम करते रही है, और चुनाव के लिए हमारी सरकार नहीं काम करती है, वोट के लिए नहीं काम करती है। हमारी पहली प्राथमिकता राष्ट्र है, हमारे लोग हैं, हमारा देश है। और देश में जो भी लोग हैं जो वोट देते हैं हम उनके लिए भी काम करते हैं, और जब वोट नहीं देते हैं हम उनके लिए भी काम करते हैं। कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारे प्रधानमंत्री का नारा है, और न्याय के साथ विकास हमारे मुख्यमंत्री का नारा है। हम बड़े बड़े पुल बना रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल बना रहे हैं, एम्स बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं। हम कहाँ उसमें पूछते हैं किस पार्टी के लोग इसमें जाएंगे, किस पार्टी के लोग नहीं जाएंगे। विकास बिजली आज 24 घंटा बिहार में रह रही है, हमारे गांव में रह रही है। हर तरह से बिहार को विकसित करना, राज्य को विकसित करना, और डबल इंजन की सरकार निश्चित काम कर रही है। जो आप घटना की बात कर रहे हैं, पहले भी घटनाएं हुई है, और जब से एनडीए की सरकार आई है सारे बिंदु पर कार्रवाई हुई है, और इस पर भी कार्रवाई हो रही है। परिणाम आपको दिखेगा, परिणाम दिखेगा। और कह के प्रचार करके नहीं करना है, काम आपको कार्रवाई दिखेगा। काम बोलता है, हमारे नेताओं का काम बोलता है। एक अंतिम सवाल, देखिए बिहार में चुनाव है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है,
एक चिराग पासवान वो कहते हैं बिहार हमको बुला रहा है, तो आप कैसे देखते हैं जो एनडीए के सहयोगी अगर केंद्र में मंत्री हैं वो कह रहे हैं बिहार हमें बुला रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं? क्या वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो आप लोग स्वागत करेंगे? देखिए, हम तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए साथ चल रही है और एनडीए के पार्ट वो भी हैं, हमारे लोजपा है, हम है, रासलोपा है, जदयू है, भाजपा है, सब लोग मिलकर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अब की डबल इंजन की सरकार, कोई बहम में नहीं रहे। आप जो लोग उसको लगा रहे हैं कि ऐसा कोई अंदाजा नहीं है, हम सब एनडीए एकजुट है और निश्चित रूप से अब की डबल इंजन की सरकार को इतनी बहुमत मिलेगी कि आने वाले 25 सालों तक, 2025 के चुनाव में आने वाले 25 सालों तक इसका रिजल्ट विपक्ष को फिर ताकने का मौका नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। चलिए, तो हमारे साथ कृष्ण कुमार मंटू जी थे जिनसे बात कर रहे थे, बिहार सरकार मंत्री हैं। तमाम बातों को इन्होंने बेबाकी से रखा और तमाम बातें इन्होंने हमसे की। हीरा के साथ अंशुल बैसेस को पटना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री